Okay, today our class is about role of parathyroid hormone in bone metabolism. लेकिन इसमें विटामिन डी और कैल्सिटोनिन भी लिटिल बिट जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वी विल briefly see these hormones as well. So lecture objectives जो है वो questions होते हैं which you ask yourself at the end, and if you are able to answer, it means that you know about that topic. So bone जो है it is made up of cells and matrix. जो cells हैं वो osteoclast, osteoblast, osteocyte and progenitor cells जो होते हैं which can give rise to any type of the cells, any type of the bone cell. और इसके अलावा जो है matrix होता है. What is matrix? Matrix जो है आमतौर पे जो है the space between the cells is known as interstitial space and usually it is filled with interstitial fluid. लेकिन अगर उसमें जो है some other molecules जो हैं वो fluid के अलावा fluid में जो है molecules आ जाएं and it becomes gel like, then this is known as matrix, which happens in lot of tissues in the body. तो bone is one of them. और जो matrix है it is made up of 40% organic होता है और 60% inorganic molecules are there. जो organic molecules हैं matrix में they are type 1 collagen, proteoglycans, osteocalcin and osteonelsin, growth factors होते हैं. और 60% inorganic जो होता है वो hydroxyapatite crystals होते हैं. जो ऑर्गेनिक पार्ट है मैट्रिक्स का इट इज टाइप 1 कोलेजन एंड टाइप 5 कोलेजन. टाइप 1 जो होता है 90 to 95% होता है और टाइप 5 कोलेजन जो है इट इज अबाउट 4 to 5%. तो बोन्स में जो है टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. Can anybody can write in the chat box what type of collagen is present in cartilage? Yes. Very good. It is actually the collagen type 2. So always remember collagen type 1 bone, कोलेजन टाइप 2 जो है वो कार्टिलेज में होता है. ठीक है, ये मेन फाइबर्स होते हैं. कोलेजन जो है, कोलेजन की बहुत सारी टाइप है, फिर इसके बाद माइनर टाइप में जो है बोन में टाइप 5 भी होता है, लेकिन टाइप 1 फॉर बोन, टाइप 2 फॉर कार्टिलेज. इसके अलावा मैट्रिक्स जो है इट इज कैल्सिफाइड. कैल्सिफाइड मींस कैल्शियम इज देयर. और कैल्शियम जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स विच इज फॉर्मूला जो है Ca10PO4 6OH2. और इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फ्लोराइड भी होता है. और इतना ज्यादा कैल्शियम होता है कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द बोन, एक्चुअली बोन मैट्रिक्स. और बोन जो है इट इज a dynamic structure and continuously formed and continuously replaced by the new bone formation. तो बोन को आप इस तरह लें कि फाइबर्स जो होते हैं कोलेजन फाइबर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें पहले जो है वो स्टील के जो है वो पिलर्स में जो है स्टील के रॉड्स खड़े किए जाते हैं और फिर उसमें सीमेंट डाल के उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, पक्का किया जाता है. तो बिल्कुल इसी तरह बोन में होता है कि फाइबर्स जो होते हैं कोलेजन फाइबर्स वो स्टील रॉड की तरह होते हैं और जो हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स हैं दे आर लाइक सीमेंट.
in the matrix, तो वो जो है उसको जो है strong बनाते हैं. तो both are required for the strength of the bone. अगर अंदर स्टील के रॉड नहीं होंगे तो खाली सीमेंट से कुछ नहीं होगा, और अगर सीमेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा तो इवन के रॉड्स हों वो कुछ नहीं कर सकेंगे. तो बोथ आर रिक्वायर्ड. तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो है दे एक्ट लाइक सीमेंट. इनफैक्ट सीमेंट जो नॉर्मल सीमेंट है इसमें भी काफी कैल्शियम होता है. सो बोन जो है इट्स अ डायनेमिक टिश्यू, यानी कंटिन्यूसली न्यू बोन फॉर्मेशन इज हैपेंस एंड ओल्ड बोन जो है वो रिमूव हो जाती है. तो इसकी वजह से बोन का शेप और कंसिस्टेंसी होती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बोन रीमॉडलिंग, which is a continuous process of bone resorption and bone formation for the purpose of maintaining normal bone mass. तो bone remodeling में जो है वो दो तरह के process होते हैं. Bone resorption, in which the old bone is removed by the osteoclast, and bone deposition, which is the formation of the new bone in place of the जहां से bone remove होती है वो the new bone formation होती है, usually done by the osteoblast. Osteoclast जो है it is the type of the cells which are present in the cells in the bone, and they are multinucleated cells, and they are very multinucleated giant cells type होते हैं with a ruffle border which plays a very key role in its function. एक प्रोटॉन जो है प्रोटॉन पंप टाइप ATPase is present which expel the protons across the ruffle border. और जब ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है हाइड्रोजन आयंस या प्रोटॉन्स जो है दे पंप करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, तो इसकी वजह से जो लोकल पीएच है अराउंड द मल्टीन्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट वो कम हो जाती है. और ये इट हेल्प्स इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, और डीमिनरलाइजेशन जो है उसके लिए काफी फैसिलिटेशन आ जाती है. बट ओनली एसिड सिक्रेशन इज नॉट इनफ. इसके अलावा लाइसोसोमल एसिड प्रोटीएजेस होते हैं विच डाइजेस्ट द मैट्रिक्स मटेरियल. So osteoclast secrete enzymes plus acid protons to digest the bones. जबकि osteoblast जो है on the other hand they are the bone forming cells. They are mononuclear cells and they most of the proteins which are present in the matrix like collagen and other proteoglycans वो जो है it is formed by the osteoblast. और इसके अलावा growth factor और cytokines भी जो है they are produced by osteoblast and they are responsible for the deposition of bone matrix. Bone matrix जब यानी कि proteins जब secrete होते हैं तो उसको हम osteoid कहते हैं. फिर इसके बाद जब वो मिनरलाइज कंप्लीट हो जाते हैं तो दे फॉर्म द मैच्योर बोन. So not only osteoblast secretes the proteins, but they also control the mineralization of the bone as well by secreting the cytokines and different factors, and they also secrete alkaline phosphatase. जिसकी वजह से बेसिक एनवायरनमेंट जो है प्रोड्यूस हो जाता है अराउंड दीज सेल्स, और इसकी वजह से इट फैसिलिटेट इन द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन. तो एसिड
alkaline phosphatase जो है when they are secreted, it means that new bone formation is going on. And this is the diagram. You can see this is the bone, and these multinucleated osteoclasts come. They almost eat the bone away. फिर इसके बाद this area is lined by osteoblast. They secrete the osteoid यानी proteins, collagen and other proteins. और फिर इसके बाद जो है mineralization starts from below upward, और फिर ये complete जो है mineralization हो गई, और ये जो gap था ये fill हो गया. So this is the bone remodeling. First the bone is eaten away, and then new bone formation occur by the osteoblast. So type 1 collagen is required for the bone formation, which is formed by the osteoblast. And acid phosphoproteins like bone sialoproteins, it is acting as a site of nucleation. इसके बाद जो है these acid phosphoproteins secrete होते हैं. And these proteins have motifs, यानी कि इनके कुछ एरिया होते हैं जिसमें polyaspartate and polyglutamate stretches यानी कि उसके सीक्वेंस होते हैं, और ये सीक्वेंस जो है कैल्शियम को बाइंड करते हैं और कैल्शियम को अट्रैक्ट करते हैं, और फिर इसके बाद एक चेन रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स जो है फॉर्मेशन हो जाती है. इस तरह मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है. So there are some macromolecules like proteoglycans and glycoproteins, ये इस चीज को अपोज करते हैं. There are many factors involved in the regulation और bone formation जो है it is bone metabolism is affected by several factors, जिसमें जो है parathyroid hormone और 125 dihydroxycholecalciferol जो है स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है. This bone formation ये जो है it is can be inhibited by corticosteroids. And parathyroid hormone and dihydroxycholecalciferol stimulate osteoclast, जबकि कैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन जो है इसे इनहिबिट करते हैं. So bone growth, development and repair, they are affected by nutrition. सबसे अहम चीज ये है कि बोन के लिए जो है न्यूट्रिशन चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए. इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स बन रहे हैं तो दे आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स होनी चाहिए बॉडी में. और इसके अलावा जो डिफरेंट चीजें हैं वो होनी चाहिए, उसके जो इंग्रेडिएंट हैं तो वो ऑल दोज कम फ्रॉम न्यूट्रिशन. तो इसीलिए कि जब बोन फॉर्मेशन हो रही होती है तो न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए. जैसे चिल्ड्रंस को हम कहते हैं जब उनकी बोन ग्रोथ होती है तो दे टेक लॉट ऑफ फूड. तो अक्सर अगर आपने देखा होगा कि ये बात की जाती है कि अक्सर लोग आके कहते हैं कि बच्चा जो है खाता बहुत है लेकिन लगता कुछ नहीं है. तो इसकी वजह ये होती है कि बोन ग्रोथ हो रही होती है, तो जितनी भी न्यूट्रिशन होती है इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन. तो ऐसा लगता है जैसे जो है बच्चा खा रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन उसका कद बढ़ रहा होता है. तो एक्चुअली द बोन ग्रोथ इज गोइंग ऑन. तो न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम भी चाहिए होता है, इसलिए कैल्शियम, कैन यू टेल मी के इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैल्शियम इज प्रेजेंट? Write in the chat box.
calcium is present in? Yes. Milk and green veggies. मिल्क जो है और मिल्क प्रोडक्ट जिसके अंदर जो है वो सारे आप देख लें, चीज भी आ जाता है इसके अंदर, जो है वो बटर भी है, इसमें कर्ड भी आ जाता है. तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जो है इट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ कैल्शियम. तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं ग्रोइंग एज वाले, उनको दूध जरूर मिलना चाहिए. मिल्क जो है शुड बी देयर सो दैट द गुड सप्लाई ऑफ कैल्शियम कुड इज नॉट अफेक्टेड. और जबकि वेजिटेबल समहाउ चिल्ड्रंस जो है वो नहीं लेते, दे डोंट लाइक, स्पेशली इन आवर कंट्री. बट 50% almost usually they eat vegetables, लेकिन काफी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे. इसके अलावा एक्सपोजर टू सनलाइट, it is also very important क्योंकि vitamin D is also needed for the bone metabolism. Hormonal secretions, एक बैलेंस हार्मोन secretions होनी चाहिए जिसमें पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन है. और फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट हार्मोन बैलेंस जो है वो अचीव होता है. सो ऑल दीज 4 factors are important in the bone growth, development and repair. So coming to the parathyroid hormone, parathyroid glands जो है they are present on the front of the neck in the thyroid gland. Thyroid gland में ही जो है upper pole पे 2 राइट एंड लेफ्ट थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं और लोअर पोल पे भी इस तरह 2 pairs ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, वेरी स्मॉल, एंड दे सिक्रीट पैराथायराइड हार्मोन्स. सो पैराथायराइड हार्मोन जो है इट इज अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन एंड it is consist of 84 amino acids. लेकिन जब ये फॉर्मेशन होती है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्री प्रो पैराथायराइड हार्मोन, यानी 115 अमाइनो एसिड्स होते हैं. सो व्हेन इट इज फॉर्म्ड इन द राइबोसोम इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें जो पहले हैं, तो पहला जो प्री पोर्शन है ये डिटैच हो जाता है एंड इट बिकम्स प्रो पैराथायराइड हार्मोन विच इज 90 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन. फिर इसके बाद जो है गोल्जी एपरेटस में जाके व्हेन दे आर पैकेज्ड इन द सेक्रेटरी वेसिकल्स, वहां पे जो है बाकी 6 अमाइनो एसिड डिटैच हो जाते हैं एंड इट बिकम्स अ मैच्योर पैराथायराइड हार्मोन विद 84 अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड चेन. You can see here, this is a polypeptide chain of parathyroid hormone, and first this one is detached and later on this one 6 amino acid जो होते हैं ये detach and it becomes 84 amino acid polypeptide chain. So parathyroid hormone is a protein hormone, polypeptide chain. Here you can see in the endoplasmic reticulum it is pre-pro parathyroid hormone, then it is become pro parathyroid hormone, and then in the secretory vesicles it becomes parathyroid hormone. This is the parathyroid cell in the parathyroid gland. What parathyroid do is that they increase the calcium levels. सीरम यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है. हाउ इट इंक्रीज? इट एक्ट्स ऑन द बोन, और बोन विच इज रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम, इसमें 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम होता है, तो उसको रिमूव करता है फ्रॉम बोन एंड
get that calcium into the blood. So it acts directly on the bone and increases the calcium reabsorption or mobilize the calcium from it. Not only that, अब कैल्शियम जो है वो ब्लड में आ गया, लेकिन अगर फॉस्फेट भी है कैल्शियम भी है तो कैल्शियम इज नॉट एक्टिव जब तक के फॉस्फेट की वैल्यू कम ना हो जाएगी. So it all not only it increases the calcium, but it decreases the phosphate in the blood as well by increasing the phosphate excretion in the urine. So what parathyroid hormone do is that first it act on the bone and remove calcium from there and get that calcium into the blood. और सेकंड एक्शन जो होता है इसका वो किडनी पे होता है. किडनी में जो नॉर्मली प्लाज्मा जो फिल्टर होता है उसमें कैल्शियम भी होता है, तो जो इंक्रीज कैल्शियम आया इट कैन बी लॉस्ट टू द थ्रू द यूरिन. तो इट डिक्रीजेस द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इनटू द यूरिन एज वेल, ताकि वो सारा का सारा जो है ब्लड में अवेलेबल रहे. एंड इट इंक्रीजेस द फॉस्फेट एक्सक्रीशन, और फॉस्फेट को ये ज्यादा एक्सक्रीट कराता है. सो द एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन ऑन द किडनीज. एक और एक्शन होता है कि इट कन्वर्ट्स द विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द किडनी. और जो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की वो है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल. तो इस तरह जो है एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी को इट पुट्स द विटामिन डी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म. सो पैराथायराइड हार्मोन जो है इट स्टिमुलेट्स बोथ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, लेकिन ऑस्टियोक्लास्टिक इफेक्ट जो है प्रीडोमिनेट करता है ऑस्टियोब्लास्टिक इफेक्ट पे. In this picture you can see parathyroid hormone first attack on the bone, और bone से जो है calcium comes into the blood, then it goes to the kidney, और kidney में जो है वो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, एंड विटामिन डी जो है फिर वो अपना फंक्शन करता है. उसका भी जो इफेक्ट होता है वो सीरम कैल्शियम, it increases the serum calcium. Parathyroid hormone जो है it is regulated by the calcium concentration of the blood. ब्लड की एक नॉर्मल रेंज है कैल्शियम कंसंट्रेशन की. इफ अगर वो डिस्टर्ब ना हो तो जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल में सिक्रीट होती है, लेकिन अगर कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, इट डिक्रीजेस इन सिक्रीशन. और एंड इफ द कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेस, क्योंकि फंक्शन जो है पैराथायराइड का टू इंक्रीज द कैल्शियम इन द ब्लड. सो नॉट ओनली कैल्शियम बस फॉस्फेट ऑल्सो, अगर फॉस्फेट की कंसंट्रेशन भी ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो पैराथायराइड सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है. और इसके अलावा मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन. और एंड दिस एक्सप्लेन्स कि इफ देयर इज ए मैग्नीशियम डेफिशिएंसी तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है बिकॉज ऑफ द decreased secretion of the parathyroid hormone. So serum calcium is the key for the secretion of parathyroid hormone. कैल्शियम कम होगा पैराथायराइड बढ़ जाएगा, कैल्शियम ज्यादा होगा तो पैराथायराइड कम हो जाएगा. It is as simple as that. So in summary,
parathyroid hormone increases blood calcium concentration when the calcium level falls below the normal, and it enhances the reabsorption of calcium from the kidney. It stimulates the osteoclast, वहां से बोन से ताकि कैल्शियम रिलीज हो जाए. And parathyroid hormone stimulates the formation of calcitriol in the kidney, which further enhances the calcium concentration in the blood. यानी कि विटामिन डी को एक्टिवेट करता है. So these are the function of the parathyroid hormone. Because bone metabolism में vitamin D भी involve होता है, and parathyroid hormone is also related with the vitamin D, involved in the vitamin D. So little bit we discuss vitamin D here as well. Okay, vitamin D promotes the calcium absorption from the small intestine. जो भी हम डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा जो है एब्जॉर्ब हो जाए. इनफैक्ट मोर देन 50% जो है it is not absorbed from the GIT. So क्योंकि कैरियर जो होता है, कैरियर चैनल्स जो होते हैं, they are less in the absorptive cells of the GIT. तो उसके लिए जरूरी है कि विटामिन डी का जो एक यूनिक इफेक्ट है, which is not of the effect of the parathyroid hormone. पैराथायराइड हार्मोन का GIT पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन विटामिन डी का होता है. विटामिन डी increases the absorption of calcium from the GIT. यानी जो भी डाइट हम ले रहे हैं, फर्स्ट करें पहले 20% एब्जॉर्ब होता था कैल्शियम, विटामिन डी के इफेक्ट की वजह से ये 50 to 60% भी जा सकता है. So that is the unique effect of vitamin D on calcium metabolism. So when calcium levels are low, parathyroid is secreted. तो वो जो बॉडी में कैल्शियम मौजूद है उसको मोबिलाइज करता है, एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट द विटामिन डी. और विटामिन डी जो है देन गेट्स द एक्स्ट्रा कैल्शियम फ्रॉम द डाइट. इसके अलावा उसके दूसरे इफेक्ट भी है, मसल स्ट्रेंथ, इम्यून फंक्शन, रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, जो कि बोन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है. सो 7-dehydrocholecalciferol जो है, कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, वो स्किन में होता है. इट बिकम 7-dehydrocholecalciferol. देन इट गोज टू द लिवर. लिवर पे यहाँ पे जो है सनलाइट की वजह से कोलिकैल्सिफेरॉल बिकम 7-dehydrocholesterol. सॉरी, 7-dehydrocholesterol बिकम कोलिकैल्सिफेरॉल. और फिर इसके बाद इट गोज टू द लिवर एंड कन्वर्टेड टू 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल. और फिर इसके बाद इट गोज टू द लिवर इन द किडनी एंड इट बिकम्स 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसको हम कैल्सिट्रियोल भी कहते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. So it increases the calcium from the intestine, and it also improves the reabsorption of calcium in the kidneys, or it also little bit mobilize calcium and phosphate from the bones. और ये ऑस्टियोब्लास्ट को भी इफेक्ट करता है विटामिन डी. इनफैक्ट जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है विटामिन डी का, वो ऑस्टियोब्लास्टिक है. So increase blood calcium, increase. अच्छा, ये जो किडनी में इफेक्ट है कि 25 डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल जो है, इट बिकम्स 125 डाईहाइड्रोकोलिकैल्सिफेरॉल, डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल. तो उसमें एक OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, एंड इट इज डन बाय 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. और दिस एंजाइम is activated by parathyroid hormone.
So parathyroid hormone जो है, it controls the activity of 1-alpha hydroxylase. So when calcium levels are high, alpha hydroxylase जो है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है and very little vitamin D is produced. And इसकी एक्टिविटी जो है also depends on the phosphate concentration as well. और लो फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और हाई फॉस्फेट से डिक्रीज हो जाती है. So high serum calcium decrease parathyroid hormone, डिक्रीज पैराथायराइड होगा तो डिक्रीज कैल्शियम रिलीज होगा और डिक्रीज पैराथायराइड की वजह से डिक्रीज विटामिन डी होगा और डिक्रीज विटामिन डी की वजह से अगेन कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम डिक्रीज होगी और इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है डिक्रीज इन द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन. सो डिसऑर्डर्स थोड़ा देख लेते हैं. रिकेट्स, इट इज ड्यू टू द डिक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी ड्यूरिंग चाइल्डहुड और उसकी वजह से बोन की जो मैट्रिक्स है, बोन फॉर्मेशन जो है वो डिफेक्टिव होती है एंड दे आर वीक एंड वीकनेस की वजह से बोन जो है उसका शेप भी खराब हो जाता है एंड वेरी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. अगर विटामिन डी रिप्लेस कर दें या कंपनसेट कर दें तो इट इज ट्रीटेड. Osteoporosis is a disease in which there is the density of the bone जो है वो decrease हो जाती है even though the volume of the bones usually is the same, लेकिन उसके अंदर जो bone mass है वो quality में कम हो जाता है, decrease हो जाता है. It is due to the usually occur in the females after menopause क्योंकि estrogen की deficiency हो जाती है after menopause and estrogen is required for the bone formation क्योंकि ये ऑस्टियो एनाबॉलिक हार्मोन होता है तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से लेस बोन फॉर्मेशन होती है क्योंकि कोलेजन फाइबर्स और डिफरेंट प्रोटीन्स जो है उनके लिए एस्ट्रोजन चाहिए होता है. हाइपर पैराथायराइडिज्म, इसके अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होगी तो देयर विल बी मोर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी और उसकी वजह से बोन जो है वो काफी वीक हो जाएंगी. हाइपर पैराथायराइडिज्म कि कंटिन्यूसली कैल्शियम इज रिमूव फ्रॉम द बोन्स. ऑस्टियोमलेसिया, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन द एडल्टहुड और इसमें भी जो है बोन जो है वो मिनरलाइजेशन जो होती है वो अफेक्टेड होती है और उसकी वजह से बोन जो है वो वीक हो जाती है. अगेन इफ यू गिव विटामिन डी ओरली और इन एनी अदर फॉर्म तो उससे ये ट्रीट हो जाता है. Osteogenesis imperfecta, it is the condition in which the bones become very fragile and it is due to the defective formation of collagen fibers in the bone. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि collagen fibers जो होते हैं they are required. Mineralization only is not 100%. तो इसकी वजह से उनको एंकरिंग के लिए जो है वो फाइबर्स चाहिए होते हैं. If these fibers are not there, defective or deficient, so the bones will not be properly formed. तो इसकी वजह से बोन बड़ी फ्रेजाइल होती है and they break quite easily. So this is all about it. Role of parathyroid and vitamin D in bone metabolism. So this is all about it. If you have any question, you can ask me.
Okay, thank you.